Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. बाजारों में, मार्केट्स में, मॉल्स में जबरदस्त भीड़ है दीपावली की। खचाखच भरे हुए हैं बाजार और लोग शॉपिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। एक मार्केट है जहां पर जबरदस्त सेल लगी हुई है, बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, और वो बाजार है शेयर बाजार। जी हां, स्टॉक मार्केट्स में सेल लगी है दीपावली की। बड़ी गिरावट आई है निफ्टी में, और उससे भी बड़ी गिरावट आई है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में, यानी कि छोटे मझोले शेयर्स एक बड़े डिस्काउंट के साथ उपलब्ध हैं शेयर बाजार में। सवाल यह है कि ऐसे माहौल में क्या शॉपिंग करनी चाहिए या केवल विंडो शॉपिंग करनी चाहिए? इस सवाल का जवाब मिलेगा आज के वीडियो में। अगर शॉपिंग करनी है तो कहां करनी है, कहां से करनी है, इसका ज्ञान मिलेगा आज के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट दीपावली स्पेशल वीडियो में, तो एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, जय श्री राम। भाई देखिए, कोई भी सेल लगी हो, कितनी ही बड़ी दुकान में क्यों ना लगी हो, शुरू में सेल 5, 7, 10% की होती है, फिर हो जाती है 20%, फिर बाय वन गेट वन, बाय वन गेट टू, बाय वन गेट 5, इस तरह की सेल भी देखने को मिलती है। बाजार में भी सेल अपने पहले चरण में है। बड़ी गिरावट आई है शेयर बाजार में, और स्टॉक जो कि 100 रुपए पर चल रहे थे अब 90 रुपए पर चलते दिख रहे हैं, कुछ 80 रुपए पर भी उपलब्ध हैं, यानी कि सेल पर काफी सारे आइटम्स बाजार में उपलब्ध हैं। सवाल यह है कि सेल का कैसे आपको भरपूर फायदा उठाना है। देखिए, हम हमेशा कहते आए हैं, हमेशा मानते आए हैं, एक दूसरे को समझाते आए हैं कि बुल मार्केट में बाय ऑन डिप्स करना चाहिए, गिरावट आए, करेक्शन आए तो उसमें खरीदारी करनी चाहिए, और हम अलग अलग करेक्शंस के इसके एग्जाम्पल्स भी देते हैं। लेकिन जब करेक्शन सामने साक्षात होता है, उस समय होश फाख्ता हो जाते हैं, उस समय सारा उत्साह ठंडा पड़ जाता है, और बिल्कुल यही स्थिति अभी बाजार में बनती दिखाई पड़ रही है। तो सवाल यह है कि अगर मान लीजिए निफ्टी के इस करेक्शन में, इस सेल में डिस्काउंट पर शेयर्स खरीदने हो, तो वो सही सेक्टर्स कौन से हैं? सबसे पहले तो आइए निफ्टी के चार्ट को देखते हैं कितनी बड़ी गिरावट आई है। अभी क्या ये डिस्काउंट अट्रैक्टिव है या ये और अट्रैक्टिव हो सकता है? इसको जानने के लिए आइए निफ्टी का चार्ट देखते हैं कि क्या ये सेल और ज्यादा आगे बढ़ेगी, डिस्काउंट और बढ़ेगा। समझते हैं चार्ट्स देख। तो ये देखिए, निफ्टी का चार्ट आपके सामने है। अब देखिए सेल कहां से कैसे शुरू हुई है। आप देखिए लगभग 6-7% की गिरावट, यानी कि 1600 पॉइंट्स की गिरावट निफ्टी में हम टॉप से देख चुके हैं। तो चीजें सस्ती हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी कुछ ही सप्ताह पहले यही स्टॉक ऊपर के लेवल्स पर मिल रहे थे, लेकिन अब डिस्काउंट सेल पर नीचे के लेवल्स पर मिलते दिख रहे हैं, यानी कि निफ्टी में सेल चल रही है। और ये निफ्टी है, निफ्टी 20-25% नीचे नहीं मिलती है, तो आमतौर पर ये अच्छा खासा डिस्काउंट है टॉप से, जो कि आपको देखने को मिल रहा है। अब चार्ट्स पर लेवल्स के जरिए इसको समझते हैं। देखिए, आप देखिए निफ्टी में एक बड़ी तेजी बनी। इस पूरी तेजी पर यदि आप फिबोनाची प्लेस करते हैं तो ये लेवल सामने निकल करके आते हैं। ये है इंपॉर्टेंट लेवल्स जिनकी ओर आपको ध्यान देना है। 23.6% का स्तर है, 38.2% का लेवल है, जो कि फिबोनाची के हिसाब से सबसे बड़े मेक और ब्रेक लेवल्स हैं। यहां पर अगर निफ्टी मिल जाती है तो मान करके चलिए कि अच्छे डिस्काउंट पर मिल रही है। ये लेवल्स टूट जाते हैं तो और गिरावट गहराएगी और नीचे के लेवल्स पर भी निफ्टी उपलब्ध होगी। लेकिन ये लेवल्स, इतिहास गवाह है, अभी तक का ट्रेंड गवाह है कि ये लेवल्स निफ्टी के बॉटम के लेवल्स होते हैं। तो इन लेवल्स को चार्ट पर जरूर अंकित कर लें। देखिए, अगर सेल चल रही है निफ्टी में, इससे भी बड़ी सेल, इससे भी ज्यादा आकर्षक सेल चल रही है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में, जहां पर अभी तक हमने रिकॉर्ड तेजी देखी है। अब इस सप्ताह निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में भी अच्छा खासा डिस्काउंट है। आइए उस चार्ट को भी झट से 1 मिनट देखते हैं। तो देखिए, निफ्टी के लिए 23.6% का फिबोनाची स्तर जो है वो लगभग 23,900 के आसपास, 24,000 के स्तरों पर है। लेकिन ये आपके सामने निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का चार्ट है, और इसको गौर से यदि आप देखते हैं तो यहां पर इससे मेल खाता हुआ लेवल लगभग
16,300 के लेवल्स के आसपास है। तो अब आप देखिए यहां पर भी अच्छा खासा करेक्शन हो रहा है, अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, डिस्काउंट और गहरा सकता है यानी कि और सस्ता माल मिल सकता है, लेकिन बार्गेनिंग का कोई एंड नहीं होता, ना तो शॉपिंग में ना ही शेयर बाजार में। तो कहीं ना कहीं आपको अपना मन टिकाना पड़ता है। देखिए ये आपके सामने इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स के लिए। 23.6% का फिबोनाची स्तर निफ्टी पर भी और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स पर भी। ये हैं लेवल्स जिनकी ओर हमें विशेष ध्यान देना है। ये लेवल्स अगर होल्ड करते हैं, इनके आसपास कुछ बाय के संकेत चार्ट पर आते हैं, तो आप मान करके चलिए कि डिस्काउंट अच्छा मिल रहा है और यहां पर आपको अगर बार्गेन ढूंढने हैं तो सबसे अच्छे बार्गेन्स आपको बाजार में मिलेंगे। तो इन लेवल्स को जरूर नोट कीजिएगा। तुरंत वीडियो समाप्त हो जाने के बाद दोनों चार्ट्स एक एक करके खोलिए, उनमें फिबोनाची ड्रॉ कीजिए और आप देखेंगे लेवल्स आपके सामने होंगे और आपने स्वयं खोजे होंगे। तो ये लेवल्स चार्ट पर मार्क कीजिए। और अब आइए बात करते हैं कि अगर मान लीजिए डिस्काउंट चल रहा है तो कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर सबसे पहले डिस्काउंट खत्म हो सकता है, यानी कि जहां पर सेल बहुत कम समय के लिए आती है। देखिए आप किसी भी मॉल में जाएं, जो सबसे प्रतिष्ठित ब्रांड्स होते हैं, जिनके सबसे ज्यादा मांग होती है, उनमें आमतौर पर या तो सेल लगती नहीं है। कई सारे लग्जरी ब्रांड्स हैं जो सेल लगाते ही नहीं है, और लगती भी है तो 1-2 दिन की। इस तरह के कौन से सेक्टर हैं, आइए उनको समझते हैं। तो मैं 4 सेक्टर्स का जिक्र करूंगा, चारों सेक्टर के चार्ट्स को स्टडी कीजिएगा। तो सबसे पहला सेक्टर जिसकी ओर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए, जहां पर बहुत समय तक डिस्काउंट नहीं रहता है, वो है निफ्टी आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर के शेयर्स डिफेंसिव माने जाते हैं। करेक्शन शुरू हुआ है, यहां पर बाजार के करेक्शन की चपेट में ये सेक्टर भी है, लेकिन देखिए चार्ट पर फिबोनाची डाला है मैंने और यहां पर भी 23.6% का अहम फिबोनाची लेवल अगर आप देखें तो 39,500 के आसपास है, और यह लेवल है निफ्टी आईटी इंडेक्स के लिए सपोर्ट का लेवल भी। तो जहां दो लेवल्स का कॉन्फ्लुएंस है वो लेवल इंपॉर्टेंट है। निफ्टी आईटी इंडेक्स में समझिए कि यहां तक करेक्शन बहुत आसानी से हो सकता है, और ये लेवल्स जो हैं यहां पर सेल अच्छी हो जाएगी। तो निफ्टी आईटी इंडेक्स को जरूर फोकस में रखिए और इस पे भी 23.6% का फिबोनाची स्तर मार्क कीजिए। आइए दूसरे सेक्टर की बात करते हैं। दूसरा सेक्टर है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स। हालांकि देखिए जो सबसे ज्यादा ट्रैक्शन है वो नॉन लेंडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में है, जैसे ब्रोकरेज हाउसेस हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं। इस प्रकार के शेयर्स को देखेंगे तो वहां सबसे अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन क्योंकि उन सेक्टर का कोई खास इंडेक्स नहीं है, इसीलिए निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स को देख रहे हैं। गौर से देखिए इसको। अब देखिए यहां पर अगर फिबोनाची प्लेस किया जाए तो आप देखते हैं 23.6%। जिस लेवल की बात मैं लगातार कर रहा हूं वो लेवल जैसे ही आप चार्ट पर मार्क करते हैं तो लीजिए सामने आपके लेवल है। यह है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि फिन निफ्टी का सबसे अहम सपोर्ट लेवल। तो इसको चार्ट पर जरूर अंकित कर लीजिए। अब आइए तीसरे सेक्टर की ओर चलते हैं जिसका कोई इंडेक्स नहीं है। तीसरा सेक्टर है सिन गुड्स का सेक्टर। सिन गुड्स वो है जिनका कंजम्पशन कभी कम नहीं होता। दुख में सुख में लगातार कंजम्पशन बढ़ता ही रहता है, चलता ही रहता है। लिकर स्टॉक्स हैं, सिगरेट के शेयर्स हैं, इनकी ओर जरूर ध्यान दीजिए। यहां पर बहुत ज्यादा सेल नहीं लगती, और अगर कभी सेल में गलती से ये चार्ट्स आपको अच्छे लेवल्स पर मिल जाएं, यानी कि 23.6% फिबोनाची लेवल पर मिल जाएं, तो इन सेक्टर की कंपनियों को भी जरूर देखिएगा। अब इनका इंडेक्स नहीं है, इसलिए अलग अलग कंपनियों के चार्ट्स को एक एक करके देखना होगा। और इसके बाद जो चौथा सेक्टर है वो है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, यानी कि होटल्स का सेक्टर। अब देखिए यहां पर भी जबरदस्त अपट्रेंड देखने को मिला है। बाजार के साथ हल्का फुल्का करेक्शन यहां पर भी शुरू हुआ है, लेकिन यहां पर भी सेल लंबी नहीं चलती। ना तो होटल में कमरा मिलता है और ना यहां पर निवेश का अवसर मिलता है। इसीलिए बड़े ध्यान से आपको 23.6% फिबोनाची लेवल मार्क करना है। तो देखिए मैंने आज आपको इस वीडियो में एक ब्रह्मास्त्र दिया है। आपको वो लेवल्स मिल जाएंगे जहां पर करेक्शन सेल प्रॉपर है कि नहीं इसका आपको अनुमान हो जाएगा। जितने भी सेक्टर्स आप ट्रैक कर रहे हैं सबके चार्ट्स पर 23.6% लेवल क्या निकल रहा है इसका ध्यान रखिए। इन 4 सेक्टर्स पर विशेष फोकस कीजिए। एक बार जल्दी से दोबारा दोहरा देता हूं। सबसे पहले हमने बात की थी आईटी की, उसके बाद फाइनेंशियल सर्विसेज की, उसके बाद सिन गुड्स की, और बाद में हमने बात की होटल्स की। चारों सेक्टर के चार्ट्स को देखिएगा। अगर बाजार में सेल लगी हुई है और आपको बहुत समय से इच्छा है कुछ खरीदने की,
इस बाजार की गिरावट से बेहतर अवसर क्या होगा। इतनी अच्छी सेल लगी है, लेकिन कहां पर लगी है ये पहचानना बहुत जरूरी है, और इसीलिए आज का वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। आप सेल में क्या शॉपिंग कर रहे हैं मुझसे मत छुपाइए, कमेंट में जरूर लिखिए, कुछ ना कुछ सलाह आपको अवश्य दूंगा। तो ख्याल रखिएगा अपना, चार्ट्स देखते रहिएगा और बाजार में लगी सेल से घबराइए मत, इसको एक अवसर समझिए। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।